नाई का चतुर बेटा। एक गांव में मोहन नाम का एक नाई रहा करता था। उसका एक बेटा था मोनू। मोनू बड़ा ही घमंडी और आलसी किस्म का इंसान था। वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। वो सारा दिन बिस्तर पर सिर्फ आराम करता था। वहीं उसके बूढ़े पिता चाहते थे कि अब मोनू उनका काम सीख ले। बेटा मोनू, चल मेरे साथ दुकान चल। आखिर में कब तक ये सब काम करूंगा बेटा, और अब तेरी भी तो उम्र हो चली है ना काम करने की। काम और मैं जिंदगी में नहीं करूंगा मैं कभी। मैं तो बस आराम करूंगा। बेटा तू नाई का लड़का है, राजा महाराजा वाले ख्वाब मत देख, ये सब तुझ पे शोभा नहीं देते। लेकिन मोनू को ये सब बातें कहाँ समझ आनी थी, जिस कारण वो अपने पिता से परेशान होकर घर छोड़कर चला जाता है और रास्ते में सोचने लगता है, मैं तो कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा जीवन ठाठ से बीते। फिर मोनू अपना गांव छोड़कर दूर किसी गांव में चला जाता है और वहां के पंडित के पास जाकर, नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम मोनू पांडे है। मेरे पिताजी दूर गांव में बहुत बड़े पंडित थे, लेकिन मेरे बचपन में ही उनकी मृत्यु हो गई, जिस कारण मेरे अंदर पंडितों वाले गुण भी नहीं है। जी जरूर बेटा जी, आज से तुम मुझसे शिक्षा ले सकते हो। मैं यहीं इसी मंदिर में रहता हूँ और भगवान की सेवा करता हूँ। तुम भी मेरे साथ यहीं रहकर सब सीख सकते हो। फिर मोनू भी पंडित का भेष बना लेता है और पंडित शिवदास से शिक्षा लेने लगता है और कुछ ही दिनों में वो मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ सारी चीजें सीख लेता है। वहीं उसी गांव में पंडित रमाशंकर कहकर एक बहुत ही धनी आदमी रहते थे। उनकी शादी नहीं हुई थी, जिस कारण वो अकेले ही रहा करते थे। एक दिन वो मंदिर में आते हैं। पंडित शिवदास जी, मुझे मेरे घर में हवन कराना है। आप मुहूर्त और बाकी चीजें देख लीजिए, सब कैसे क्या सही रहेगा। जी परसों सुबह का मुहूर्त बहुत अच्छा है। फिर 2 रोज बाद शिवदास और मोनू रमाशंकर जी के घर हवन करने जाते हैं, जहाँ मोनू के मन में लालच उत्पन्न हो जाती है। इस सेठ का घर तो कितना बड़ा है, मेरे तो अलग ही ठाट बाट रहेंगे। जिसके बाद मोनू रमाशंकर जी का दिल जीतने की कोशिश करने में लग जाता है। फिर एक दिन मोनू एक चोर को बुलाता है, सुन ये ले 500 रुपए, और अभी सेठ रमाशंकर के यहाँ आएंगे, उनका बटुआ छीनना है तुझे, और फिर मैं आकर उन्हें तुझसे बचाऊंगा और हमारी हाथापाई भी होगी। ठीक है। कुछ समय बाद रमाशंकर वहाँ आते हैं और सब कुछ मोनू के कहे मुताबिक ही होता है, जिसके बाद मोनू रमाशंकर जी को बचाकर उनकी नजर में अच्छा बन जाता है। एक दिन रमाशंकर जी बड़े ही चिंतित होते हैं और वो पंडित शिवदास को बुलाकर मोनू को गोद लेने के लिए कहते हैं। वहीं मोनू भी इस बात के लिए मान जाता है, मैं तो यही चाहता था। जिसके बाद मोनू रमाशंकर जी का बेटा बनकर उनके ही घर में ठाट बाट से रहने लगता है। फिर एक दिन, बेटा मोनू, कल दूसरे गांव से कुछ डीलर्स आ रहे हैं, तो तुम भी मीटिंग में शामिल हो जाना। जी ठीक है। वहीं अगले दिन जब वो लोग घर पर आते हैं तो उनमें से एक आदमी मोनू को पहचान जाता है। इससे मिलिए, यह है मेरा बेटा मोनू, अब से यही मेरा काम संभालेगा। अरे लेकिन ये आपका बेटा कैसे हुआ? आपकी तो कोई संतान ही नहीं है, और ये तो मोहन नाई का बेटा मोनू है। बस इतना सुनकर रमाशंकर जी को मोनू पर बहुत गुस्सा आता है, और जब उन्हें मोनू की सारी सच्चाई पता चल जाती है तो वो उसे अपने घर से धक्के मार कर निकाल देते हैं। जिसके बाद वो पुनः घर लौट जाता है। वहीं मोहन मोनू को घर लौटा देख उसे गले से लगा लेता है। बेटा मोनू, मैंने कहा था ना तुमसे, तू नाई का बेटा है, तू नाई ही बन सकता है, राजा नहीं। जिसके बाद मोनू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है